हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लास्ट वीडियो ऑफ मैडम बोवेरी। इसमें हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन रहे, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आता है राइट अ नोट ऑन द फ्लावर्स ट्रीटमेंट ऑफ थीम ऑफ रोमांटिसिज्म इन मैडम बोवेरी। यानी ये क्वेश्चन की तरह बना हुआ है कि रोमांटिसिज्म का क्या रोल था मैडम बोवेरी में, या इस थीम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये 1857 में पब्लिश हुआ। हमें पता है गुस्टैव फ्लावर्ट ने इसको लिखा था मैडम बोवेरी को। गुस्टैव फ्लावर्स मैडम बोवेरी इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट नॉवल एंड अ मेजर थीम इन द नॉवल इज रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म। कि ये जो है इसने लिखा सबसे बड़ा ग्रेट रियलिटी वाला ये जो है नोवेल था, और इसकी सबसे बड़ी थीम क्या थी, रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म। कि रोमांटिसिज्म और रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांटिसिज्म एंड वर्सेस उसकी रियलिटी के वर्सेस उन दोनों में क्या जो उनके ऑपोजिट में थे वो क्या थी, मेजर थीम थी। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एमा बोवेरी के कैरेक्टर के थ्रू फ्लावर्ट एक्सप्लोर हाउ रोमांटिक आइडल्स कैन बी मिसलीडिंग, डिस्ट्रक्टिव, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हार्श ट्रूथ ऑफ द रियल लाइफ। कि एमा बोवेरी के थ्रू फ्लावर्ट ये चीज़ दिखाना चाहता है कि कैसे जो रोमांटिक आइडियल्स होते हैं, कि जो रोमांटिक नोशंस होते हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव। यानी डिस्ट्रक्टिव का हिंदी में क्या होगा, कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाले। ठीक है, एंड कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द हार्श ट्रूथ ऑफ रियल लाइफ, और रियल लाइफ से बिल्कुल डिसकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फ्लावर्ट डज नॉट सिंपली टेल अ लव स्टोरी। ये एक सिर्फ लव स्टोरी नहीं बता रहा, इंस्टेड ही शोज हाउ द ड्रीम्स क्रिएटेड रोमांटिक लिटरेचर कैन कोज अनहैप्पीनेस रियन व्हेन दे क्लैश विद रियलिटी। कि कैसे कुछ सपने जो रोमांटिसिज्म के साथ कनेक्ट होकर रियल लाइफ में कनेक्ट होते हैं तो वो कैसे डिस्ट्रक्शन को लीड करता है, ये इस मैडम बोवेरी के थ्रू वो चीज़ दिखाना चाह रहा है गुस्टैव फ्लावर्ट। फिर आता है व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म है क्या। रोमांटिसिज्म वॉज अ लिटरली एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था दैट बिगिन इन द लेट 18th सेंचुरी में जो शुरू हुआ। इट फोकस्ड ऑन इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी एंड द पावर ऑफ नेचर। ये किस पे फोकस कर रहा था, कि इंसान के इमोशंस कैसे होते हैं, उनको कैसा फील होता है, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी इमेजिनेशंस के बारे में, ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, और पावर ऑफ नेचर की क्या पावर है। रोमांटिक नॉवेल्स एंड पोएम्स वर फिल्ड विद आइडियल लव। रोमांटिक नॉवेल्स जो होते थे वो किससे, आइडियल लव के साथ और हीरोइक पैशन एंड ट्रैजिक फेट्स के साथ वो भरे होते हैं, ग्रैंड एडवेंचर, उसमें बहुत सारे एडवेंचर होते थे। एमा बोवेरी ग्रोज अप रीडिंग दी स्टोरी, और एमा बोवेरी इन स्टोरी को पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई थी, एंड स्टार्ट टू बिलीव दैट रियल लाइफ शुड बी लाइक दैट। और उसने क्या मानना शुरू कर दिया कि रियल लाइफ जो है वो ऐसी ही होती है। उसके बाद आता है एमा बोवेरी द रोमांटिक ड्रीमर। सेकंड क्या आता है, द रोमांटिसिज्म क्या, फिर सेकंड आता है कि एमा बोवेरी जो ये है ये रोमांटिक ड्रीमर बन गई, यानी ये चीज़ों को रोमांटिसाइज करना इसने शुरू कर दिया। एमा इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टर हु इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म। एमा जो है ऐसी कैरेक्टर थी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी रोमांटिसिज्म से। फ्रॉम हर टाइम, उसके टाइम से एज द कॉन्वेंट स्कूल में शी रीड्स रोमांटिक नॉवल पढ़ा करती थी, फुल ऑफ जो पैशन, लव, हार्ट ब्रेक इनके भरे हुए होते थे। शी इमेजिन दैट लाइफ शुड बी फुल ऑफ ब्यूटीफुल फीलिंग्स एंड ड्रामेटिक मोमेंट्स शुड जस्ट लाइक इन द बुक्स। और वो ये मानती थी कि ये जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल फीलिंग्स के साथ भरी हुई होती है, और इसमें ड्रामेटिक मोमेंट्स होते हैं जैसे कि बुक में होते हैं, वैसी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, सब चीज़ ड्रामेटिक होती है, बट हार्श रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। Quotation के शी confused in her desire the sensualities of luxury with the delights of heart, elegance of manner with the tenderness of feeling। उसने इन सब चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करके कंफ्यूज कर लिया खुद को, कि अपने उसकी इच्छाएं जो डिज़ायर थी वो उसने लग्जरी के साथ कनेक्ट कर लिया, दिल की खुशी के साथ उसने कनेक्ट कर लिया कि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा अच्छा प्यार मिलेगा तभी वो खुश होगी। इन सब चीज़ों को उसने आपस में कनेक्ट कर लिया। हेयर फ्लावर शोज दैट एमा कैन नॉट सेपरेट द फैंटेसी ऑफ लव फ्रॉम रियल इमोशन एक्सपीरियंस। और इस यहाँ पे फ्लावर्ट ने क्या दिखाया कि जो एमा है वो सेपरेट नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती, जो लव की उसके माइंड में जो लव की जो उसने थॉट्स बना रखे हैं वो अपने इमोशंस के साथ उसने जोड़ लिए, उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं ड्रीम्स को उसने अपने इमोशंस के साथ जो है कनेक्ट कर लिया। शी बिलीव्स दैट लव मस्ट ऑलवेज बी एक्साइटिंग। उसको ये लगा कि लव हमेशा एक्साइटिंग होगा, नोबल होगा और इंटेंस होगा, एंड दिस बिलीव लीड्स हर टू डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। और उससे क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट पे उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर आता है रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिटी एंड इन मैरिज। कि मैरिज में क्या रोल होता है रोमांटिसिज्म और रियलिटी का।
एमा मैरिज चार्ल्स बोवरी से उसने शादी की, एक्सपेक्टिंग अ लाइफ लाइक द हीरोइंस इन द हर नोवेल। उसको ये लगा कि उसकी बहुत हीरोइन टाइप की लाइफ होगी, बट शी ड्रीम्स ऑफ पैशन म्यूजिक एंड कैंडल लाइट डिनर्स। उसने क्या सोचा कि बहुत ज़्यादा पैशन होगा, म्यूज़िक होगा, कैंडल लाइट डिनर्स होंगे, ये सब होगा। बट चार्ल्स इज़ अ सिंपल कंट्री डॉक्टर, लेकिन चार्ल्स क्या एक सिंपल आदमी है, काइंड हार्टेड बट डल एंड ऑर्डनरी। ही इज़ नॉट हर प्रिंस चार्मिंग। वो एक डल सा है, ऑर्डनरी मैन है, वो उसका प्रिंस चार्मिंग नहीं है। वट एक्सरपेटेड हर वॉज दैट चार्ल्स डिड नॉट सीम टू नोटिस हर सफरिंग। और सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ का दुख हुआ कि उस चार्ल्स को उसकी सफरिंग दुख के बारे में पता ही नहीं था। हर बोर्डम विद चार्ल्स शोज दैट रियल मैरिड लाइफ इज़ नथिंग लाइक द पैशनेट स्टोरी शी रेड। और उसकी जो बोर्डम थी उसकी चार्ल्स के साथ, उससे क्या पता लगता है कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा बुक्स में होता है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फुलफिलमेंट शी फील्स ट्रैप्ड एंड डिसइल्यूजन। उसको संतुष्टि होने की बजाय वो डिसइल्यूजन फील करने लगी, ट्रैप्ड फील करने लगी उस मैरिज के रिलेशन में। फोर्थ आता है लव अफेयर एज फेल्ड रोमांटिक फैंटेसीज, कि लव अफेयर जो है उसकी वो भी फैंटेसीज जो है वो फेल होगी लव अफेयर्स में भी। एमा ट्राइज टू बिंग रोमांटिसिज्म को वो इनटू हर लाइफ थ्रू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो सोची कि रोमांटिसिज्म उसकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आना चाहिए। फर्स्ट विद उसने रोडोल्फ से करी, लेटर विद लियोन के साथ किया, बट दीज रिलेशनशिप ऑल्सो फॉल शॉर्ट ऑफ हर आइडियल ड्रीम। लेकिन जैसे उसके सपने तो उस हिसाब से ये चीज़ें भी छोटी पड़ गई। रोडोल्फ प्लेज द रोल ऑफ अ रोमांटिक हीरो एट फर्स्ट। रोडोल्फ पहले एक रोमांटिक हीरो की तरह उसने प्ले किया, यूजिंग पोइटिक लैंग्वेज को यूज़ किया उसको सिड्यूस करने के लिए। बट व्हेन एमा बिकम्स टू डिपेंडेंट होनी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उस पर डिपेंड होगी, ही अबेंडन्स हर विदाउट मच थॉट। और उसने बिना सोचे समझे जो है रोडोल्फ ने एमा को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आता है शी वॉज ब्यूटीफुल एज ड्रीम एंड आई वॉज फुलिश इनफ टू बिलीव इन द ड्रीम। रोडोल्फ वो क्या कह रहा है कि वो इतनी सुंदर थी कि वो सपने जैसी थी, और मैं इतना पागल था कि मैं सपने में विश्वास करने लग गया। लियोन टू स्टार्ट एज ए शेम रोमांटिक शाय रोमांटिक फिगर की तरह वो शुरू हुआ, बट बाद में क्या हुआ, वो एक दूसरा ऑर्डिनरी मैन बन गया, वो भी नॉर्मल मैन की तरह। रोमांटिक हाइज एमा वॉन्ट वो आर टेम्परेरी एंड शी इज़ टू लेफ्ट फीलिंग एम्प्टी अगेन। और एमा के लिए जो फीलिंग्स थी लियोन के लिए भी, वो भी टेम्परेरी थी। उसके बाद उसको भी वो डल लगने लगा, लियोन एमा को डल लगने लगा। दीज अफेयर शो हाउ रोमांटिसिज्म वर ब्रॉट इनटू रियल लाइफ। इससे क्या पता चलता है कि रोमांटिसिज्म रियल लाइफ में कैसे लाया गया। लीड्स टू, अगर लाया जाता है तो क्या होता है, लीड्स टू बेट्रेयल, धोखा ही मिलता है, एंड इमोशनल फेलियर, और लास्ट में क्या इमोशनल फेलियर ही मिलता है। एमा कीप्स चेजिंग ड्रीम्स बट दे ऑलवेज फॉल अपॉन। हमेशा एमा ड्रीम्स को चेज करने लगी, लेकिन वो भी कम पड़ गए उसके भी, मतलब कामयाब नहीं उन चीज़ों में वो। फिर आता है मटेरियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। एमा ऑल्सो कनेक्ट रोमांटिसिज्म विद लग्जरी और ब्यूटी के साथ भी उसने उसको कनेक्ट किया। शी बाइज एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ अ परफेक्ट लाइफ। उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें खरीदी, फर्नीचर करे, महंगे महंगे कपड़े खरीदे, क्या कि ऐसी इल्यूजन भरी लाइफ में जीने के लिए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, वो सब दिखाने के लिए। शी ट्राइज टू लिव लाइक रिच नोबल वीमेन इन द नोवेल। वो उन अमीर जो नॉवेल्स में जो अमीर घरों की औरतें होती उस तरह वो रहने लगी, उस तरह खुद को सोचने लगी। इवन दो शी कैन नॉट अफोर्ड इट, हालांकि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो दिस मिक्सचर ऑफ रोमांटिक इमोशन एंड मटेरियल ग्रीड लीड्स टू हर डाउनफॉल। और ये जो मिक्सचर था रोमांटिक इमोशंस का मटेरियल ग्रीड के साथ, इससे क्या हुआ, इसका डाउनफॉल हो गया। शी गोज डीप इन टू डेट, और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में चली गई। बिलीविंग दैट ब्यूटी एंड मनी कैन रिप्लेस ट्रू हैप्पीनेस। और उसको क्या लगने लगा कि वो अगर वो सुंदर है और उसके पास पैसा है तो वो असली खुशी को वो चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। क्रिटिकल कमेंट्स क्या, रेमंड विलियम्स नोट्स दैट फ्लावर शोज हाउ रोमांटिसिज्म इज नॉट जस्ट इमोशनल। उसने क्या दिखाया कि रोमांटिसिज्म जो है वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, बट डीपली कनेक्टेड है टू द मटेरियल फैंटेसीज क्रिएटेड बाय कैपिटल सोसाइटी। लेकिन ये सिर्फ फैंटेसीज है कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ की, बाकी कुछ भी नहीं है। एमा ड्रीम्स आर नॉट जस्ट इमोशनल नहीं थे, दे आर कमर्शियल फैंटेसीज टू, लेकिन वो कमर्शियल फैंटेसीज भी थी। सिक्स क्या आता है, द आयरनी ऑफ रोमांटिक डेथ। लास्ट में उसको ये था कि मेरे को डेथ भी रोमांटिक मिलेगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इवन इन द डेथ एमा ड्रीम्स ऑफ अ रोमांटिक नोबल एस्केप। उसको लगा कि मैं इन चीज़ों से जल्दी निकल जाऊंगी, बट शी स्वेलोज, उसने क्या किया, आर्सेनिक को स्वेलो कर लिया। एक्सपीरियंसिंग अ पीसफुल, उसको एक्सपेक्टिंग अ पीसफुल, उसको लगा कि मुझे एक बहुत अच्छी पीसफुल लाइफ मिलेगी, ड्रामेटिक एंड मिलेगा, लाइक द हीरोइन जैसे ट्रेजिक नॉवेल्स में मिलता है। बट हर डेथ इज़ पेनफुल थी, अगली थी एंड ड्रोन आउट में। पॉइजन भी धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैला, और जब उन्होंने उसको बचाने की कोशिश करी तो वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों आपस में लड़ रही थी उसकी बॉडी में। हर होल बॉडी कन्वल्स्ड, हर आइज टर्न इन टू हेड, मतलब
वो कहते हैं ना आंखें ऊपर चढ़ जाना, उस हिसाब से वो चीज़ें हो गई थी। दिस सीन इज़ फुल ऑफ आयरनी का भरा हुआ ये सीन भी। फ्लोवर्ट वांट्स द रीडर टू सी हाउ फुलिश एंड डेंजरस एमाज रोमांटिक आइडल्स रियली वर, कि कैसे एमा के जो रोमांटिक आइडल्स थे वो सच में कितने बेवकूफ़ी भरे थे। इंस्टेड ऑफ अ ब्यूटीफुल एंडिंग शी फेसेस अ रियल ब्रूट। किसी को क्या पॉइजन खा के अच्छी लाइफ मिल सकती है क्या, अच्छी डेथ? पॉइजन से कितनी पेनफुल वो होती है, कितना इंसान घुट के मरता है। तो ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल एंडिंग के बजाय शी फेसेस उसको क्या एक रियल ब्रूटल डेथ मिली, अ फाइंड ब्लो टू रोमांटिसिज्म, और उसका सारा भूत उतर गया रोमांटिसिज्म वाला। फिर आता है फ्लोवर्ट रियलिस्टिक क्रिटिक ऑफ रोमांटिसिज्म। उसने रियलिस्ट क्या क्रिटिक किया? फ्लोवर्ट यूजेज एमाज लाइफ टू क्रिटिक द फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ रोमांटिसिज्म। उसने रोमांटिसिज्म के फॉल्स प्रोमिस को दिखाने के लिए उसने एमा का यूज़ किया। ही शोज दैट दीज आइडियल्स फाउंड इन बुक्स, ओपेराज एंड आर्ट आर अनरियलिस्टिक एंड हार्मफुल व्हेन पीपल ट्राई टू अप्लाई देम इन रियल लाइफ। उसका क्या कहना है कि जो ये आइडियाज़ हमें बुक्स वगैरह में, ओपेरा में और कई आर्ट में देखने को मिलते हैं ना, ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते। अगर कोई रियल में इम्प्लीमेंट भी करेगा तो उसका एमा जैसा हाल होगा। ये सिर्फ पढ़ने में अच्छे लगते हैं। थ्रू डिटेल्ड रियलिस्टिक नरेशंस के थ्रू फ्लोवर्ट एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड ट्रूथ, और उसने इल्यूजन और ट्रूथ के बीच का जो डिफरेंस है उसको दिखाया। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है? जॉर्ज सेंट्सबरी रोट फ्लोवर्ट पनिशेस एमा फॉर बीइंग अ रोमांटिक एंड अ रियलिस्ट वर्ल्ड, कि फ्लोवर्ट ने क्या पनिश किया एमा को, क्यों? अपने उस जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्या किया, कहा कि फ्लोवर्ट ने जो एमा को पनिश करे क्यों? क्योंकि एक वो रोमांटिक थी, एक रियलिस्ट वर्ल्ड में, जो सच्ची दुनिया में वो एक रोमांटिक सपने देख रही थी। दिस कमेंट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ नॉवल। ये नॉवल का एसेंस दिखाते हैं। रोमांटिक ड्रीम्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट फ्लोवर्ट डिस्क्राइब। और इससे क्या पता चलता है, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्ल्ड फ्लोवर्ट ने दिखाया है, जो उसका वर्ल्ड है, उसमें एमा जैसे रोमांटिक आइडियल्स कहीं स्टैंड नहीं करते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या आता है? फ्लोवर्ट ट्रीटमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म इन मैडम बोवेरी क्रिटिकल है, आयरनिक और डीपली रियलिस्टिक है। ही यूजेज द कैरेक्टर ऑफ एमा टू एक्सप्लोर हाउ रोमांटिक आइडियल्स कैन ब्लाइंड अ पर्सन टू रियलिटी ऑफ लाइफ, कि कैसे एक इंसान के रोमांटिक आइडियल्स जो है वो एक पर्सन की लाइफ को कैसे ख़राब कर सकते हैं। एमा बिलीव इन परफेक्ट लव, ब्यूटी एंड पैशन। एमा ने परफेक्ट लव, ब्यूटी और पैशन में बिलीव किया, बट हर रियल एक्सपीरियंस, मैरिज, मदरहुड, अफेयर एंड डेथ आर फार रोमांटिक। ये बहुत अलग है हमसे। फ्लोवर्ट ने वॉर्न अस अबाउट द डेंजर। फ्लोवर्ट क्या कहता है कि डेंजर ऑफ एस्केपिंग इनटू फैंटेसी। वो क्या कह रहा है कि अगर हम इस पूरी दुनिया से, जो हमारी प्रैक्टिकल मोनोटोनस बोरिंग सी लाइफ, अगर हम इससे निकल के फैंटेसी भरी दुनिया में जाएंगे, स्पेशली व्हेन इट स्टॉप पीपल फ्रॉम एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज़, कि हम जो हमारे साथ हो रहा है रियल लाइफ में उसको एक्सेप्ट ना करके हम एक फैंटेसीफुल दुनिया में अगर जाएंगे तो यही होगा, यही डेंजर्स हैं उस चीज़ की। थ्रू हिज डिटेल स्टोरी टेलिंग, जो उसने डिटेल में स्टोरी बताई हर चीज़ की और शार्प आयरनी यूज़ किया, फ्लोवर्ट मेक्स मैडम बोवेरी नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ वन वीमेंस डाउनफॉल। फ्लोवर्ट ने क्या किया? मैडम बोवेरी को सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताई है कि एक वीमेन के डाउनफॉल की, बट एक पावरफुल कमेंट्री ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ये क्या कह रहे हैं? ड्रीम और रियलिटी के बीच का ये डिफरेंस है जो एमा के थ्रू दिखाया गया। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो हमने कवर किए वो पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा रोमांटिसिज्म है क्या? ये एक मूवमेंट था, ठीक है, आर्टिस्टिक और लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था 18th सेंचुरी के आसपास, लेट 18th सेंचुरी में। ये इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी और पावर ऑफ नेचर पे ये करता था, ठीक है। सेकेंड है एमा बोवेरी रोमांटिक ड्रीमर थी ये। थर्ड पॉइंट आता है रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिटी, ये मेजर थीम है जो हमारी। फोर्थ आता है लव अफेयर एज फेल्ड रोमांटिक फैंटेसी, लव अफेयर जो है वो फेल हो गया, लव अफेयर में भी कुछ नहीं मिला। फिर आता है मटीरियलिज्म और रोमांटिसिज्म क्या है। सिक्स आता था आयरनी ऑफ रोमांटिक डेथ, और सेवन्थ आता है फ्लोवर्ट रियलिस्ट क्रिटिक ऑफ रोमांटिसिज्म का, उसने कैसे उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। फिर आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। अब आता है ये कि कैसे हाउ रोडोल्फ एंड लियोन फेल एमा बोवेरी इन हर मोमेंट ऑफ क्राइस इन मैडम बोवेरी में। उसने जो रोडोल्फ और लियोन दोनों ही फेल हो गए उसके मोमेंट ऑफ क्राइस में, कैसे फेल हुए। तो गुस्टैव फ्लोवर्ट मैडम बोवेरी इज अ नोवेल विद अबाउट द ट्रैजिक लाइफ ऑफ एमा बोवेरी की लाइफ के बारे में है। अ वीमेन कॉट बिटवीन हर पैशनेट रोमांटिक ड्रीम्स एंड हार्श रियलिटी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, कि वो एक ऐसी दुनिया में फंसी हुई है रोमांटिक ड्रीम्स में और जो रोमांटिक ड्रीम्स में और हार्श रियलिटी है जो प्रोविंशियल लाइफ, यानी एक
विलेज वाइज लाइफ की, उसके बीच में वो फंसी हुई है। एमा लाइफ इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मैन। एमा की लाइफ जो डीपली इन्फ्लुएंस हुई दो मेन्स के थ्रू, वो कौन कौन से थे? रोडोल्फ और लियोन ड्यूपिस। रोडोल्फ बोलेंगर एंड लियोन ड्यूपिस हु बिकम हर लवर, जो उसके लवर बन गया, एंड रिप्रेजेंट हर अटेम्प्ट्स टू एस्केप बोर्डम एंड डिसअपॉइंटमेंट। और ये इसके दो अटैम्प्ट हैं कि वो बोर्डम से और निराशा से निकलना चाहती थी, डिसअपॉइंटमेंट से वो। हाउ इन हर मोमेंट्स ऑफ डीपेस्ट क्राइसिस, लेकिन जब उसके डीपेस्ट क्राइसिस हुए ना, बोथ रोडोल्फ एंड लियोन फेल हर कम्प्लीटली, लेकिन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया। द फेलियर इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई एमा एंड्स लाइफ इन ट्रेजिडी, और उनका दोनों का साथ ना देने की वजह से ही वो जो है एमा का एक ये ट्रेजिक एंड हुआ। फिर आता है एमास क्राइसिस एंड इमोशनल एंड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन कैसे हुआ। एमा बोवेरी इज अ वुमेन ड्रिवन बाय इंटेंस डिजायर फॉर पैशन, लग्जरी एंड रोमांटिक लव। एमा बोवेरी एक ऐसी वुमेन थी जो इन चीज़ों से ज़्यादा डराइव होती थी, ठीक है, जैसे पैशन हो गया, लग्जरी होगी, रोमांटिक लव होगा, उसको ये सब चीज़ें लाइफ से चाहिए थी। शी मैरिज चार्ल्स बोवेरी से उसने शादी करी। अ सिंपल एंड काइंड कंट्री डॉक्टर था, होपिंग फॉर अ हैप्पीनेस, उसको लगा कि मुझे खुशियाँ मिलेगी, बट फाइंड्स हरसेल्फ ट्रैप्ड इन अ डल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, लेकिन उसकी वही बोरिंग लाइफ हो गई। सीकिंग एस्केप, वो उस चीज़ से निकलना चाहती थी। शी टर्न्स टू रोडोल्फ एंड बाद में लेटर लियोन के पास गई। टू मैन हु ऑफर हर ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड रोमांस, जिन दो इंसानों ने उसको कुछ मोमेंट्स दिए एक्साइटमेंट के और रोमांस के। However, Emma's desire led her into a debt, लेकिन एमा की जो ये इच्छा थी उससे उसको क्या हुआ? कर्जा हुआ। She spends money recklessly on clothes, वो बुरी तरीके से ही मतलब बिना सोचे समझे क्लोथ्स पे, फर्नीचर पे और गिफ्ट्स पे स्पेंड करने लगी, वो ड्रीम जीने के लिए जो जीना चाहती थी वो लाइफ जीने के लिए। एज डेट पाइल अप, जैसे जैसे डेट बढ़ा, क्रेडिटर्स बिगेन टू डिमांड पेमेंट, वो अपने जिन्होंने उसको पैसा दिया था वो अपना पैसा वापस भी मांगेंगे। एंड एमाज फाइनल सिचुएशन बिकम डेस्परेट, और एमा की फाइनल सिचुएशन जो है वो खराब होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे इमोशनली शी फील्स अबंडेंट एंड होपलेस, और उसको इमोशनली क्या लगने लगी? होपलेस सा फील होना शुरू हो गया। इन दिस क्रिटिकल मोमेंट, इस क्रिटिकल मोमेंट में एमा लुक्स टू रोडोल्फ लियोन फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। इस टाइम में जो एमा है वो रोडोल्फ और लियोन के पास गई सपोर्ट के लिए, बट बोथ मैन फेल टू कम टू हर एड एंड लिविंग एमा अटरली अलोन। लेकिन दोनों आदमियों ने ही जो है इस चीज़ में फेल हो गए, उन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया और लास्ट में उसको अकेला छोड़ दिया। अब आता है रोडोल्फ फेलर, द सेल्फिश सेड्यूसर। रोडोल्फ फेल हो गया, वो कैसे हो? सेल्फिश सेड्यूसर था वो। रोडोल्फ बोगलेंगर इज़ अ वेल्दी, कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस लैंड ओनर था वो। व्हेन ही मेट्स एमा, जब वो एमा से मिला, ही इज़ अट्रैक्टेड बाय हर यूथ एंड ब्यूटी, वो उसकी यूथ और ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया। एंड ही बिगेन्स एन अफेयर विद हर, उसने उसके साथ एक अफेयर शुरू कर दिया। एट फर्स्ट द रिलेशनशिप इज़ पैशनेट एंड थ्रिलिंग, शुरू में उनका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट था और थ्रिलिंग था। रोडोल्फ प्लेज द रोल ऑफ अ रोमांटिक लवर हु प्रोमिसेस एक्साइटमेंट एंड एस्केप। रोडोल्फ ने उस लवर का रोल प्ले किया जो पहले तो दिखाते हैं एक्साइटमेंट के सपने और बाद में वो एस्केप कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं उन चीज़ों से। हाउएवर रोडोल्फ्स ट्रू नेचर इज सेल्फिश एंड सिनिकल, हालांकि जो रोडोल्फ का असली नेचर है वो सेल्फिश है और मतलबी है और शक्की टाइप का। ही डज नॉट जनरली केयर फॉर एमा फीलिंग के लिए वो केयर नहीं करता, या फिर उसकी वेलबींग के लिए वो केयर नहीं करता। इंस्टेड ही एंजॉयज द पावर एंड कंट्रोल ऑफ सिड्यूसिंग हर, लेकिन उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, वो पावर अच्छी लगती है कि वो उस पर कंट्रोल है, उसको सिड्यूस करता है वो सब। रोडोल्फ ट्रीट एमा एज अ कंक्वेस्ट रेदर देन अ पार्टनर, वो बस एक वो उसकी जीत की तरह, एक ट्रॉफी की तरह रहता है, वो उसको पार्टनर की तरह देखता ही नहीं, वो अपनी जीत समझता है एमा को। ही इज़ केयरफुल नॉट टू गेट इन्वॉल्व टू डीपली, वो इतना शार्प है कि वो किसी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व ही नहीं होता है एमा के साथ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन एंड कम्फर्ट। लाइक क्यों? क्योंकि वो अपने रेपुटेशन कम्फर्ट को जो प्रोटेक्ट करना चाहता है। When Emma's situation becomes critical and she reaches out to Rodolph for help, hoping he will rescue her from her troubles, Rodolph coldly refuses. जब एमा जो है कि हालत बहुत ख़राब हो गई और वो रोडोल्फ के पास गई ये समझ के कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसको मुसीबत से निकालेगा, उसने रोडोल्फ ने क्लियरली जो है वो मना कर दिया। ही ब्रेक्स ऑफ द रिलेशनशिप विदाउट एनी कंसर्न फॉर द पेन इट कॉजेज टू हर, उसने कहा मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, उसने बिना सोचे समझे उससे रिलेशन तोड़ दिया, ये बिना सोचे कि उसको कितना दुख होगा उस चीज़ पे। कोटेशंस क्या है? रोडोल्फ हैड टेकन हर फॉर ए विमेन बट नाउ ही अबंडेंट हर एज वन अबंडेंस अ ब्रोकन टॉय। रोडोल्फ ने उसको एक विमेन की तरह अपनी ज़िंदगी में अपनाया था, लेकिन अब उसने उसको इस तरीके से छोड़ दिया जैसे कोई किसी टूटे हुए खिलौने को छोड़ता है, उस तरीके से। दिस हार्श लाइन हाईलाइट रोडोल्फ क्रूअल सेल्फिशनेस, और इस हार्श लाइन से क्या पता चलता है कि रोडोल्फ जो कितना सेल्फिश था। ही यूजेज एमा व्हेन इट सूट्स हिम बट डिस्कार्ड हर व्हेन ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। उसने उसको तब यूज़ किया जब उसको अच्छी लगी वो, लेकिन उसने जब कब डिस्कार्ड कर दिया जब वो उसके कोई काम की नहीं रही। हिज फेलियर टू सपोर्ट एमा इमोशनली और फाइनेंशियली इज़ अ की मोमेंट है दैट शटर है रिमेनिंग होप्स। उसका ये फेलियर ही कि उसने
एमा को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एमा रोडोल्फ को बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोडोल्फ उसको सिर्फ एक यूज़ करने के पर्पज़ से ही चल रहा था उसके साथ। तो ये क्या है, इसका की मोमेंट बन गया। उसने जो फेलियर मना करा ना सपोर्ट एमा को करने के लिए, ये की मोमेंट बन गया जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी एमा की, और इसलिए उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अब आता हमारा लियोन्स फेलियर द कॉवर्डली लवर। ये कायर लवर था। लियोन डुप्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम ये रोडोल्फ अलग था। ही इज़ यंग, सेंसिटिव एंड जेन्युइनली अट्रैक्टेड टू एमा। वो एमा से सच में प्यार करता था। दे शेयर एन इंटरेस्टिंग इन आर्ट एंड लिटरेचर। उनका आर्ट और इंग्लिश में दोनों में उनका अच्छा टेस्ट था। एंड देयर अफेयर ऑफर्स एमा अ मोर टेंडर एंड होपफुल काइंड ऑफ लव। और उसको ये लगा कि लियोन के साथ उसका अच्छा चलेगा, मतलब ये सब। येट लियोन वीकनेस बिकम क्लियर व्हेन एमा फेसेस क्राइज। लेकिन लियोन ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी वीकनेस जो है वो साफ नज़र आई एमा के क्राइसिस के टाइम। ऑल्दो ही केयर्स फॉर हर, हालांकि वो उसके लिए केयर करता था, लियोन इज़ अफ्रेड ऑफ सोशल कंसिक्वेंसेज एंड पर्सनल रिस्क। लेकिन लियोन को ये लगता था कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो वो सोशल चीज़ों से डर रहा था, सोशल कंसिक्वेंसेज से। ही इज़ अनेबल टू ओपनली सपोर्ट एमा और फेस द शेम ऑफ हर स्कैंडल। वो ओपनली उसके स्कैंडल को नहीं फेस कर सकता था, ना वो ये ओपनली कन्फेस करना चाहता था कि उसका एमा के साथ अफेयर है। When Emma asked her for help, जब एमा ने उसको हेल्प के लिए पूछा, लियोन अवॉइड्स हर एंड लेटर एंड रिफ्यूजेस टू मीट हर। लियोन ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उसके लेटर को और अवॉइड करा उसके लेटर्स को और उससे मिलने को भी। हिज फेलियर इज़ नॉट आउट ऑफ क्रुएलिटी। उसका जो फेलियर है क्रुएलिटी की वजह से नहीं है, बट फियर फ्रॉम सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो खुद को बचाना चाहता था इस टाइम पे। ही चूजेस टू प्रोटेक्ट हिज ओन रेपुटेशन एंड फ्यूचर ओवर एमाज डेस्परेट नीड। और एमा की नीड्स के ऊपर उसने खुद का फ्यूचर प्रेफर किया। कोटेशन फ्रॉम द नोवेल क्या है, लियोन वॉज अ ड्रीमर था बट अ कवर्ड, कि वो कायर था। व्हेन फेस्ड विद रियलिटी ही फ्लेड। जब उसको रियलिटी फील हुई वो क्या गया, भाग गया वो। दिस शोज हाउ लियोन रोमांटिसिज्म इज वीक एंड इनइफेक्टिव व्हेन टेस्टेड बाय रियल लाइफ डिफिकल्टीज। कि इससे ये क्या पता चलता है कि लियोन का जो रोमांटिसिज्म है वो भी कैसे वीक है और इनइफेक्टिव है, जब उसको रियल लाइफ डिफ़िकल्टी से जब उसको फेस किया। अनलाइक रोडोल्फ की तरह नहीं, ही इज़ नॉट क्रूअल नहीं है, ही इज़ इनएबिलिटी टू एक्ट लीव्स एमा आइसोलेटेड एंड होपलेस। रोडोल्फ तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही क्रूअल था। ये क्रूअल नहीं है, बट ये दब्बू टाइप का, सबमिसिव टाइप का, डरने वाला ऐसा है थोड़ा, और ये एमा का सपोर्ट नहीं कर पाए। द इम्पैक्ट ऑफ देयर फेलियर ऑन एमा। और इन्होंने जब सपोर्ट नहीं करा तो उससे एमा पे क्या फ़र्क पड़ा। एमाज डिपेंडेंस ऑन रोडोल्फ एंड लियोन फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड रेस्क्यू इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हर रोमांटिक ड्रीम एंड इल्यूजन। वो इन दोनों पे क्यों डिपेंड थी, क्योंकि उसके रोमांटिक ड्रीम्स और इल्यूजन्स थे। शी इमेजिन दैट वन ऑफ दीज मैन विल सेव हर फ्रॉम हर अनहैप्पी मैरिज। उसको ये लगता था कि पहले तो रोडोल्फ नहीं तो लियोन ज़रूर उसको उसकी अनहैप्पी मैरिज से बचाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल से और सोशल इम्प्रिजनमेंट, और वो जो इन जंजीरों में बंधी हुई है ना, इस गाँव से बाहर ले जाएगा उसको। हाउएवर देयर अबेंडनमेंट डिवास्टेड हर। लेकिन जब उसने उन दोनों ने उसको छोड़ा ना जब, तो वो बहुत टूट गई। शी लूजेज द लास्ट एंकर ऑफ होप एंड लव। उसने जो उसके पास लास्ट उम्मीद बची थी ना, वो भी उसकी टूट गई। देयर फेलियर इंटेंसिफाइज एमाज डिस्पेयर एंड लोनलीनेस। और उनके जो फेलियर है वो एमा की लोनलीनेस को दिखाते हैं, ड्राइविंग हर टुवार्ड्स द ट्रेजिक डिसीजन ऑफ सुसाइड। और उसको किस तरफ ले गए, सुसाइड के रास्ते पे वो ले गए। Emma's story highlight how romantic ideal can lead to ruin when they clash with the cold realities of life. इससे ये पता चलता है कि कैसे जो रोमांटिक आइडियल्स है वो बर्बादी की तरफ ले जाते हैं जब उनका हार्श रियलिटी से सामना होता है लाइफ की और ह्यूमन नेचर की। शी इज़ बेट्रेड बाय हर ओन इल्यूजन। उसको धोखा मिला किसके, खुद के भ्रम की वजह से एंड सेल्फिशनेस की वजह से और वीकनेस ऑफ द मैन शी ट्रस्ट। और उन आदमियों के दम नहीं था, उनमें कमज़ोरी थी जिनको वो ट्रस्ट करती थी। वाई डू रोडोल्फ एंड लियोन फेल एमा। उन्होंने क्यों एमा को फेल किया। सेवरल रीज़न एक्सप्लेन वाई रोडोल्फ एंड एमा फेल एमा व्हेन शी नीड्स देम मोस्ट। बहुत सारे रीज़न थे कि उन दोनों ने उसका साथ क्यों छोड़ा जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे पहले सेल्फिशनेस एंड सोशल कंस्ट्रेंट। रोडोल्फ इज़ ओपनली सेल्फिश। रोडोल्फ तो साफ तरीके से सेल्फिश था एंड अनविलिंग टू रिस्क हिज कंफर्ट फॉर एमा। और वो एमा के लिए अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहता था। लियोन दो मोर सेंसिटिव। लियोन जो है वो थोड़ा सेंसिटिव था। इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय फियर ऑफ सोसाइटी जजमेंट। उसको सोसाइटी के जजमेंट का डर लगा एंड हिज ओन इनसिक्योरिटी, और उसकी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से। बोथ मैन एक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। दोनों आदमी जो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, रिवीलिंग द सेल्फिशनेस दिखा रहे और सोशल प्रेशर दिखा रहे उनके टाइम का। सेकेंड है गैप बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। के बीच में क्या गैप है। एमाज रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन नोवेल एंड फैंटेसीज के साथ
पे बेस्ड थे ये। रोडोल्फ एंड लियोन एज रियल मैन कैन नॉट लिव अप टू दीज आइडियल्स। रोडोल्फ और लियोन जो वो एक रियल मैन होने के वास्ते वो इन चीज़ों पे नहीं जी सकते थे। देयर ह्यूमन लिमिटेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश विद एमाज ड्रीम। मेनली तो वो सेल्फिश थे, तो वो चीज़ उसके एमा के ड्रीम के बीच में क्लैश कर रही थी। क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी क्या है? देयर फेलियर ऑल्सो रिफ्लेक्ट फ्लोवर्ड्स क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोविंशियल सोसाइटी वेयर रेपुटेशन सोशल रूल कंट्रोल बिहेवियर मोर देन पर्सनल लॉयल्टी और लाइफ। वही बता रहा है कि उनका फेलियर क्या रिफ्लेक्ट करता है। जो फ्लोवर्ड ने क्रिटिसिज्म किया क्या, प्रोविंशियल सोसाइटी यानी लिमिटेड एरिया की जो लिमिटेड सोच है उस पर आता है, जहाँ पे रेपुटेशन और सोशल रूल जो है वो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। उनके आगे लव लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं है। दिस सोसाइटी पनिश वुमेन, ये एमा जैसी वुमेन को पनिश करती है एंड मेक इट हार्ड फॉर मैन टू ब्रेक नॉर्म्स और लव एंड काइंडनेस। मतलब कुल मिला के अगर वो उसका प्यार से उसका साथ भी देते तो सोसाइटी उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर कोई इंसान उसका कोई आदमी किसी औरत का साथ भी देना चाहे तो सोसाइटी बीच में पूरा रोल प्ले करती है, तो वो उसका साथ नहीं दे सकती, इसलिए एमा जैसी औरतें बुरी बन जाती है। ये इस स्टोरी का मतलब इसका मेन था। फिर आता क्रिटिकल कमेंट्स क्या है। लियोर बर्सेनी क्या कहते हैं? रोडोल्फ एंड लियोन आर एम्ब्लेमेटिक ऑफ फेलियर ऑफ रोमांटिक आइडल्स इन द नोवेल। ये उस चीज़ का एम्बलम है रोडोल्फ और लियोन दोनों की। जैसे रोमांटिक आइडल जैसा कुछ नहीं होता, जैसा नॉवेल्स में होता है वैसे रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। दे एक्सपोज द एम्प्टीनेस एंड डेंजर ऑफ एमाज इल्यूजन ऑफ पैशनेट रेस्क्यू। वो क्या दिखाते हैं कि एम्प्टीनेस दिखा रहे हैं किसकी? एमाज के इल्यूजन की। दिस मीन्स बोथ मैन रिप्रेजेंट द हार्श रियलिटी दैट डिस्ट्रॉयज एमाज फैंटेसी ऑफ परफेक्ट लव। ये दोनों किस चीज़ का सिंबल है कि उसने दोनों ने ही मिलके एमा की जो फैंटेसी थी परफेक्ट लव की उसको तोड़ दिया दोनों ने, कि परफेक्ट लव जैसा कुछ भी नहीं होता। सेंड्रा गिलबर्ट क्या कहती है? एंड सुजैन ग्यूबर राइट द अबंडमेंट ऑफ एमा बाय हर लवर्स रिवील द ट्रेजिक लोनलीनेस ऑफ ए वुमन हुज डिजायर आर एट ओड्स विद सोशल रियलिटी। एमा को जो उन्होंने छोड़ा उसके लवर्स ने, ये क्या दिखा रहा है कि विमेन जो है वो अकेली रह जाती है जब वो सोसाइटी के खिलाफ अपनी कुछ इच्छाएं रखती है, तो वो अकेली रहेगी उस चीज़ में। दिस शोज हाउ एमा सफरिंग दोनों पर्सनल भी और सोशल भी है। हर फेट इज सील्ड बाय हर रोमांटिक, उसकी किस्मत जो है वो बंद चुकी थी रोमांटिसिज्म से, एंड लिमिट्स इम्पोज्ड बाय हर वर्ल्ड। और जो उसकी खुद की दुनिया में जो उसने चीज़ें सोच रखी थी उस अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, उस वजह से वो दुखी थी और उस वजह से सब चीज़ें हुई। तो कंक्लूजन क्या आता है? इन मैडम बोवेरी रोडोल्फ एंड लियोन प्ले क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन एमाज लाइफ में एज अ सिंबल ऑफ हर रोमांटिक होप्स के साथ। येट व्हेन एमाज लाइफ फेल अपार्ट इन क्राइसिस, लेकिन जब एमा की लाइफ में जब दुख आया दोनों मैन ने उसको फेल कर दिया। रोडोल्फ विद सेल्फिश क्रूएलिटी, लियोन विद टीयरफुल कावर्डाइस। कि रोडोल्फ तो था वो बहुत गंदे तरीके से क्रूएलिटी के साथ सेल्फिश था, और लियोन जो वो सोसाइटी से डरता था, उसमें इतना दम था नहीं। Their failure highlights the novel's key message about the dangers of living in illusion and relying on unreliable others. ये क्या दिखा रहा है कि नोवेल का मैसेज क्या दिखा रहा है कि कोई इंसान अगर इल्यूजन्स में रहेगा और दूसरों पे डिपेंड रहेगा ना, तो यही होगा। एमा's tragic end result not only from her own unrealistic desires से ही नहीं आया एमा का एंड, बट ऑल्सो फ्रॉम द फेलियर ऑफ दोज शी ट्रस्टेड। लेकिन उस चीज़ से भी उसका ट्रैजिक एंड आया कि उसने किस तरह के लोगों को ट्रस्ट किया। तो इसलिए लोगों को सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए। फ्लोवर्ड यूजेस दीज कैरेक्टर टू क्रिटिसाइज बोथ रोमांटिक आइडियलिज्म एंड सोशल कंस्ट्रेंट दैट ट्रैप विमेन लाइक एमा इन डिस्पेयर एंड लोनलीनेस। फ्लोवर्ड ने क्या दिखाया, इन कैरेक्टर्स को क्यों यूज़ किया कि दोनों रोमांटिक आइडियलिज्म और सोशल कंस्ट्रेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि जो इस जैसी एमा जैसी औरतों को इन चीज़ों में ट्रैप करते हैं और लास्ट में उसको क्या करते हैं, उस पर दुखी आता है और लोनलीनेस अकेलापन फील होता है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े इसमें कि एमा और वो क्यों फेल हुआ। सबसे पहले रोडोल्फ जो है फेलियर था, सेल्फिश रिड्यूसर था। लियोन जो है वो कॉवर्डली था, ठीक है। दोनों का फेलियर पे एमा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसने सुसाइड कर ली। ये दोनों फेल क्यों हैं? क्योंकि एक तो सेल्फिशनेस और सोशल कंस्ट्रेंट था, दूसरा गैप था इल्यूजन रियलिटी के बीच में, फिर तीसरा सोसाइटी क्रिटिक का क्या, सोसाइटी का क्या नेचर था। और ये हमारा कंक्लूजन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांटिक डिस्पोजिशन ऑफ एमा इन मैडम बोवेरी में। ये सेम है रोमांटिसिज्म वाला जो क्वेश्चन था ना, वो और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैंने ये सेकंड टाइम रिपीट किया, मतलब कि ताकि आपको डरे ना। अगर ये वर्ड आ जाए ना रोमांटिक डिस्पोजिशन ऑफ एमा इन डिस्कस या डिस्क्राइब द रोमांटिक डिस्पोजिशन ऑफ एमा इन मैडम बोवेरी, तो क्या लिखना है? सेम वो रोमांटिसिज्म वाला क्वेश्चन लिखना है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। एमा बोवेरी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ गुस्टैव फ्लोवर्ड नॉवल मैडम बोवेरी की वो सेंट्रल कैरेक्टर है। वन ऑफ हर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इज़ हर रोमांटिक डिस्पोजिशन, कि वो जो रोमांटिक चीज़ों को देखती है रोमांटिक वे से, विच मीन्स शी हैज़ अ पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्गली शेप्ड बाय आइडियाज़ एंड फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो हर चीज़ों को
आइडिया को, हर फीलिंग को रोमांटिसिज्म के थ्रू देखती है। दिस रोमांटिक नेचर डीपली इन्फ्लुएंस हर थॉट, एक्शन एंड अल्टीमेटली हर ट्रैजिक एंड। और ये जो रोमांटिक नेचर है, इससे उसके थॉट, उसके एक्शन और लास्ट में उसकी फेट भी जो डीपली अफेक्ट हुई है इन चीज़ों से। अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, सबसे पहले कि रोमांटिक लिटरेचर का क्या इन्फ्लुएंस था उस पर। एमाज रोमांटिक डिस्पोजिशन बिगेन्स टू फॉर्म अर्ली इन लाइफ, स्पेशली ड्यूरिंग हर टाइम एट द कॉन्वेंट स्कूल। जब कॉन्वेंट स्कूल में थी तभी उसका रोमांटिक डिस्पोजिशन बनना शुरू हो गया था उसकी लाइफ में। देयर शी रीड्स मैनी रोमांटिक नॉवेल्स फिल्ड विद स्टोरी ऑफ पैशनेट लव, एडवेंचर एंड हीरोइक कैरेक्टर। वहाँ पे उसने बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ी जिसमें पैशनेट लव था, एडवेंचर था, हीरोइक कैरेक्टर थे। दी स्टोरी क्रिएट इन हर माइंड अ विजन ऑफ लाइफ दैट इज एक्साइटिंग, ड्रामेटिक एंड फुल ऑफ इंटेंस फीलिंग। और इस चीज़ ने क्या करी, एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी उसके दिमाग में कि जो लाइफ होती है वो फुल एक्साइटिंग होती है, ड्रामेटिक होती है और इंटेंस फीलिंग के साथ भरी हुई होती है। एमा grows to believe that life should be like these novels। उसको लगता था कि लाइफ जो है इसी नॉवेल्स की तरह होती है, फुल ऑफ लव से भरी हुई, ब्यूटी से और ग्रैंडियर यानी बड़ी बड़ी चीज़ों से भरी हुई। शी ड्रीम्स ऑफ ग्रेट पैशन, रिच सराउंडिंग एंड रोमांटिक एक्साइटमेंट का ही उसने सोचा। फिर आता रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म क्या आया। एमाज रोमांटिसिज्म इज मार्क बाय द स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म से ही मार्क था ये। शी एक्सपेक्ट लाइफ टू बी परफेक्ट एंड फुल ऑफ मीनिंग। उसने ये सोचा कि लाइफ जो है वो परफेक्ट होगी और हर चीज़ से भरी हुई होगी, मतलब मीनिंग से भरी हुई। शी इमेजिन लव एज अ ग्रेट नोबल फीलिंग दैट शुड स्वीप हर ऑफ हर फीट। उसने ये लगा कि लव जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब वो बहुत अच्छा फील करेगी प्यार में, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ फिल्ड विद ब्यूटी, पैशन, लग्जरी। वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहती थी जो ब्यूटी से, पैशन से और लग्जरी से भरी हुई हो। शी कन्फ्यूज इन हर डिज़ायर द सेंशुअलिटीज ऑफ लग्जरी विद डिलाइट्स ऑफ हर्ट। उसने क्या है, लग्जरी की जो चीज़ें थी ना, उसने अपने दिल की खुशी से उसको कनेक्ट कर लिया। एलिगेंस ऑफ मैनर एंड विद टेंडरनेस ऑफ फीलिंग। दिस शोज एमाज इनएबिलिटी टू सेपरेट फैंटेसी फ्रॉम रियलिटी, कि वो फैंटेसी को रियलिटी से सेपरेट ही नहीं कर पाई। शी मिक्सेस अप मटेरियल वेल्थ को उसने एंड सोशल स्टेटस को ट्रू इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ उसने जोड़ लिया, कि अगर वो उसके पास पैसा होगा, वो लग्जरी लाइफ जिएगी तो ही वो खुश रहेगी लाइफ में, या फिर उसका पैशनेट लव होगा तो वो खुश रहेगी। डिसअपॉइंटमेंट इन मैरिज, मैरिज में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई। एमा मैरिज चार्ल्स बोवरी होपिंग टू लिव हर रोमांटिक ड्रीम। उसको लगा कि वो रोमांटिक ड्रीम जिएगी, बट चार्ल्स एक सिंपल एंड डल कंट्री डॉक्टर हु डज नॉट मैच एमाज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ। एमा के साथ वो मैच ही नहीं हुआ। हर रोमांटिक आइडियलिज्म मेक्स हर अनहैप्पी इन द ऑर्डनरी मैरिज, और वो उस नॉर्मल ऑर्डनरी मैरिज में वो खुश नहीं थी। इंस्टेड ऑफ पैशनेट लव शी ड्रीम्ड ऑफ एमा फाइंड रूटीन, बोर्डम एंड लोनलीनेस। उसको उसमें पैशनेट लव की कुछ नहीं दिखा, उसको एक रूटीन दिखा जो नॉर्मल रूटीन होता है, वो भी बोरिंग था, उसके लिए अकेलापन था उस रूटीन में। हर रोमांटिक डिस्पोजिशन कॉजेज हर टू कॉन्स्टेंटली फील डिससेटिस्फाइड विद हर रियल लाइफ, और उसके उस रोमांटिक डिस्पोजिशन की वजह से ही उसको डिससेटिस्फाइड फील करने लगी वो अपनी रियल लाइफ से। फिर आता है यर्निंग फॉर पैशन एंड एडवेंचर, के लिए वो यर्न कर रही थी, उस चीज़ के लिए वो क्रेव कर रही थी। एमाज रोमांटिक नेचर पुशेस हर टू सीक पैशन एंड एक्साइटमेंट आउटसाइड हर मैरिज, और इस रोमांटिक नेचर की वजह से वो उसने अपनी शादी के बाहर चीज़ें ढूंढनी शुरू करी। शी हैज़ अफेयर विद रोडोल्फ के साथ उसका अफेयर था, एंड लियोन के साथ भी था, बिलीविंग दैट दिस रिलेशनशिप विल फुलफिल हर ड्रीम्स ऑफ रोमांटिक लव। उसको ये लगा कि ये रिलेशनशिप जो है वो उसके रोमांटिक ड्रीम को फुलफिल करेंगे। Her love affair are motivated more by her longing for excitement and fulfillment of her romantic fantasies than by true love or connection। उसके जो लव अफेयर हैं वो किससे मोटिवेटेड थे, कि वो लॉन्गिंग यानी क्रेव कर रही थी एक्साइटमेंट के लिए एंड उसकी रोमांटिक फैंटेसीज के लिए वो क्रेव कर रही थी। ईच अफेयर इज़ एन अटैम्प्ट टू एस्केप हर डल लाइफ, और हर अटैम्प्ट जो उसका था, हर रिलेशनशिप जो था वो उस डल लाइफ से निकलने के लिए ही एक अटैम्प्ट था। एंड लिव द रोमांस शी हैज़ इमेजिन, और वो रोमांस जीने के लिए जो उसने कभी इमेजिन किया था। रोमांटिसिज्म मिक्सड विद मटीरियलिज्म के साथ जब इसको मिक्स किया जाए तो क्या बनता है। एमाज रोमांटिक डिस्पोजिशन इज ऑल्सो लिंक्ड विद हर डिज़ायर फॉर लग्जरी, के लिए मिक्स था। शी बिलीव्स दैट वेल्थ एंड ब्यूटी विल मेक हर लाइफ मोर परफेक्ट एंड रोमांटिक, कि वेल्थ और ब्यूटी जो उसकी लाइफ को ज़्यादा परफेक्ट और ब्यूटीफुल बनाएगी। शी स्पेंड्स बियॉन्ड हर मीन्स ऑन क्लोथ्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पे वो अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्च करती थी, जितना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी उससे बहुत ज़्यादा वो खर्च करती थी। ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्लैमरस वर्ल्ड दैट मैचेस हर ड्रीम, वो एक अपने आसपास ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहती थी जो उसने कभी एक्सपेक्ट और इमेजिन करी थी। दिस शोज हाउ एमाज रोमांटिसिज्म इज़ नॉट जस्ट इमोशनल बट ऑल्सो मटीरियलिस्टिक, और इस चीज़ से क्या पता चलता है कि एमा का जो रोमांटिसिज्म है वो सिर्फ इमोशनल ही नहीं है बट मटीरियलिस्टिक भी है। शी सीज ब्यूटी एंड लग्जरी एज अ पार्ट ऑफ रोमांटिक आइडल, और वो ब्यूटी और लग्जरी को क्या एक रोमांटिक आइडल का
पार्ट की तरह देखती है। द ट्रैजिक आउटकम ऑफ एमाज रोमांटिसिज्म का ट्रैजिक आउटकम क्या था? एमाज रोमांटिक डिस्पोजिशन लीड्स हर टू ट्रैजिक कंसिक्वेंसेस की तरफ ही लेके गया। बिकॉज हर ड्रीम्स नेवर मैच रियलिटी, शी फील्स मोर एंड मोर ट्रैप्ड एंड होपलेस। क्योंकि उसकी जो इमेजिनेशन थी वो कभी रियलिटी से मैच ही नहीं करी, तो वो हमेशा ट्रैप्ड फील करने लगी और वो ज़्यादा होपलेस रहने लगी लाइफ में। हर अनरियलिस्टिक आइडल कोज हर टू मेक पुअर डिसीजन, और उसके जो अनरियलिस्टिक चीज़ें थी ना, आइडल्स थे उसकी लाइफ के, अनरियलिस्टिक आइडल थे, उस वजह से उसने हमेशा गलत डिसीजन लिए। पहले उसका रोडोल्फ के साथ अफेयर गलत था, फिर उसके साथ गलत था। फिर पहली बात तो चार्ल्स और एमा में बहुत एज डिफरेंस था। अगर वो उस चीज़ को इमेजिन सही तरीके से नहीं करती तो वो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर अगर उसने उसके साथ शादी करी है, उनका भी आपस में एक लव अफेयर ही था, पहले चार्ल्स और उसके बीच में, तो उसके बाद उसको फिर रोडोल्फ से अफेयर नहीं करना चाहिए था, रोडोल्फ से करने के बाद उसको लियोन से नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे उसके डिसीजन जो है वो हमेशा गलत रहे हैं। हर डेट उसके गलत थे, फाइनली उसकी सुसाइड वाले गलत डिसीजन, सब डिसीजन उसकी लाइफ के जो थे वो गलत थे। हर रोमांटिसिज्म ब्लाइंड्स हर टू सिंपल पीसफुल जॉयज इन लाइफ, और उसके रोमांटिक आइडियलिज्म थे ना, उसके जो एक नॉर्मल लाइफ के जो सुकून भरे पल होते हैं उससे उसको दूर करते गए। उसकी तरफ उसने कोई अटेंशन नहीं दी, उसकी तरफ उसको ब्लाइंड बना दिया। शी कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, वो नॉर्मल लाइफ को, ऑर्डिनरी वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, एंड इंस्टेड लिव्स इन अ फैंटेसी दैट अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, और उस फैंटेसी में जी जिसमें लास्ट में उसने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उस फैंटेसी ने। क्रिटिकल कमेंट्स के एमाज रोमांटिक डिस्पोजिशन पे, लियो बर्सेनिन सेज एमाज ट्रेजिक लाई इन हिज ट्रेजिक बिलीव इन द आइडियल ऑफ रोमांटिसिज्म के जो आइडियल थे उसमें उसकी ट्रेजिडी लाई करती है, विच कैन नॉट सर्वाइव द रियलिटीज ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, जो प्रोविंशियल लाइफ की जो रियलिटीज है उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। दिस मीन्स एमाज स्ट्रॉन्ग रोमांटिक ड्रीम्स आर इनकम्पैटिबल विद द ऑर्डिनरी एंड लिमिटिंग वर्ल्ड शी लिव्स इन। इसका मतलब ये है कि उसके जो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक ड्रीम्स थे वो इनकम्पैटिबल थे उन ड्रीम्स, ऑर्डिनरी और लिमिटिंग दुनिया के साथ जिसमें वो रहती थी। फिर आते सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन ग्यूबर। एमा इज़ अ वीमेन क्रश्ड बाय द वेट ऑफ हर ओन डिज़ायर एंड स्ट्रिक्ट मॉरल वर्ल्ड अराउंड हर। एमा, ये बहुत छोटा क्रिटिकल कमेंट है और वो बहुत अच्छा है, मतलब सभी क्वेश्चंस पे जाएगा, तो ये याद कर सकते हैं कि एमा की एक ऐसी विमेन थी जो किसके द्वारा क्रश करी गई, उसके खुद की डिज़ायर के वेट के थ्रू वो क्रश करी गई, एंड द स्ट्रिक्ट मॉरल वर्ल्ड अराउंड, और उसके आसपास का जो स्ट्रिक्ट मॉरल वर्ल्ड था उससे वो डिस्ट्रॉय हुई। हर रोमांटिक डिस्पोजिशन पावरफुल था बट इट कन्फ्लिक्ट विद द सोशल रियलिटी ऑफ हर टाइम, लेकिन उसके टाइम के आसपास की सोशल रियलिटी उस ड्रीम से मैच नहीं करती थी, लीडिंग टू हर डिस्ट्रक्शन, और उससे क्या होगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। कंक्लूजन क्या है, एमा बोवेरीज रोमांटिक डिस्पोजिशन इज एट द हार्ट ऑफ मैडम बोवेरी का ये क्या है, हार्ट है। इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक लिटरेचर से जो इन्फ्लुएंस थी, शी लॉन्ग्स फॉर अ पैशनेट एंड लग्जूरियस लाइफ के लिए वो लॉन्ग कर रही थी, क्रेव कर रही थी, बट दिस ड्रीम क्लैशेस ट्रेजिकली विद द डल रियलिटी ऑफ हर प्रोविंशियल वर्ल्ड। लेकिन ये जो ड्रीम थे वो ट्रेजिकली किससे क्लैश कर गए, डल रियलिटी थी जो प्रोविंशियल वर्ल्ड की। हर रोमांटिक आइडियलिज्म मेक हर रेस्टलेस, उसके रोमांटिक आइडियलिज्म उसको रेस्टलेस बनाते हैं, अनहैप्पी बनाते हैं और डेस्परेट बनाते हैं, लीडिंग टू हर डाउनफॉल, जिससे क्या होगा, उसका डाउनफॉल होगा। फ्लोवर्ट ने यूज़ किया एमास कैरेक्टर टू क्रिटिसाइज द डेंजर ऑफ अनरियलिस्टिक रोमांटिक आइडल्स को क्रिटिसाइज किया, एंड टू शो हाउ चेजिंग इल्यूजन कैन रियोन अ पर्सनल लाइफ, और कैसे एक इल्यूजन यानी भ्रम को या फिर ड्रीम्स को अगर चेज करेंगे तो वो एक लाइफ को गलत तरीके से लेके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार जो रोमांटिक डिस्पोजिशन वाला क्वेश्चन था उसके हम एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली इन्फ्लुएंस और रोमांटिक लिटरेचर का उस पर इन्फ्लुएंस था, रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म में डिफरेंस उसको समझ नहीं आया कि क्या डिफरेंस होता है, मतलब रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म, मतलब उसने रोमांटिसिज्म को ही आइडियल सही मान लिया, मतलब वो हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी जबकि हर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती। थर्ड है डिसअपॉइंटमेंट इन मैरिज, मैरिज में उसको कैसे वो डिसअपॉइंटेड थी। फिर यर्निंग फॉर पैशन एंड एडवेंचर, इसलिए उसने अफेयर करे दो, ठीक है, इसके साथ। फिर आता है रोमांटिसिज्म मिक्सड विद मटेरियलिज्म, इसमें यह आएगा कि वो क्लोथ्स पे, फर्नीचर पे, उन चीज़ों पे वो पैसा खर्च करना उसने शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, ट्रैजिक आउटकम क्या हुआ, एमा का रोमांटिसिज्म से क्या ट्रैजिक आउटकम हुआ, वो हमें पता है कि वो ज़्यादा ट्रैप्ड और होपलेस फील करने लगी। तो ये सब है, तो यहाँ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। मैडम बोवेरी वाली हमने टेस्ट वाली यूनिट कंप्लीट कर ली है, हमने मैडम बोवेरी वाली कर ली है। अब हमारी 2 यूनिट रही है इस पेपर की, एक तो रही है पोएम्स रही है जो प्रिस्क्राइब्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग के, आज हम वो कंप्लीट करेंगे, और जो हमारी वो आर्म्स एंड द मैन्स भी हम जल्दी कवर कर लेंगे जस्ट इन बिटवीन में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।